नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। दिल्ली सरकार ने पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। आपको याद होगा हमने एक शो किया था आपकी खबर आपका फायदा में ही, किस तरह से स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। कम से कम दिल्ली में राहत की शुरुआत हुई है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि उन्हें 2020-21 सत्र की फीस में कटौती करनी पड़ेगी। हालांकि यह कटौती 15% है, लेकिन इससे पेरेंट्स ने बड़ी राहत की सांस ली है। और अगर स्कूल्स ज्यादा फीस ले चुके हैं तो उसे पेरेंट्स को वापस करना होगा या फिर आने वाले सेशन में उसे एडजस्ट करना होगा। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान के एक ऐसे मामले में कुछ इसी तरह का फैसला सुनाया था। लेकिन कोरोना सिर्फ दिल्ली या राजस्थान तक सीमित नहीं है, तो क्या ये आदेश दिल्ली की तरह बाकी राज्य भी लागू करेंगे? करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि हर राज्य से इसी तरह से स्कूलों से मनमानी फीस वसूले जाने की खबरें आ रही हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ पेरेंट्स पर यह जो दबाव बनाया जा रहा है स्कूल्स की ओर से, इससे हर कोई नाराज है। करते हैं आज इस मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना काल में स्कूलों की मनमानी से परेशान पेरेंट्स को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को अपने आदेश में कहा है कि प्राइवेट स्कूल अपनी फीस में 15% की कटौती करें और ये कटौती पिछले शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 के लिए लागू होगी। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जिन स्कूलों ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली है उन्हें उसे वापस करना होगा और अगर स्कूल चाहें तो उसे आने वाले महीनों में एडजस्ट भी किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने कहा कि यह आदेश उन सभी 460 स्कूलों पर लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट न जाने वाले स्कूलों पर दिल्ली सरकार पिछले साल अप्रैल और अगस्त में दिया आदेश ही लागू करेगी। राज्य सरकार ने अपने आदेश में ये भी साफ साफ कहा है कि अगर कोई पेरेंट्स फीस नहीं भर पाते हैं तो स्कूल बच्चे का नाम नहीं काट सकते और न ही स्कूल बच्चे को क्लास या दूसरी चीजों में शामिल होने से रोक सकते हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि यह आदेश उनका नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हाईकोर्ट के दिए आदेश को अपने स्तर पर लागू किया है। तो चलिए लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था। दिल्ली सरकार ने पिछले साल कोरोना को देखते हुए स्कूलों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने को कहा था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, इसलिए सिर्फ ट्यूशन फीस ही पेरेंट्स से चार्ज की जाए। दिल्ली सरकार के इस आदेश के खिलाफ स्कूल हाईकोर्ट जा पहुंचे थे, जिस पर 31 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। इसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल पिछले साल के लिए एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट फीस चार्ज कर सकते हैं और पेरेंट्स से 6 मासिक किश्तों में इसे देने के लिए स्कूल कह सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि स्कूल ऐसा तभी कर सकते हैं जब कुल स्कूल फीस में 15% की कटौती की जाए। राजस्थान के प्राइवेट स्कूल भी इसी तरह के मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोरोना काल में स्कूल बंद हैं, स्कूल परिसर में मिलने वाली सुविधाएं छात्रों को मिल नहीं पा रही हैं। ऐसे में स्कूलों को अभिभावकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और फीस में 15% की कटौती की जानी चाहिए। कानूनी रूप से स्कूल उन सुविधाओं के लिए फीस नहीं ले सकता जो परिस्थितियों के कारण वो छात्रों को नहीं दे पा रहे हैं और अलग अलग सुविधाओं के नाम पर फीस की मांग किया जाना व्यवसायीकरण है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना के कारण स्कूल लंबे समय से बंद पड़े हैं। ऐसे में स्कूलों को फ्यूल, बिजली, मेंटेनेंस, पानी, सफाई वगैरह पर खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो जब खर्च नहीं है तो उनके लिए भी फीस की मांग करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अभिभावक फीस नहीं दे पाता है तो स्कूल बच्चों को निकाल नहीं सकते। साथ ही स्कूल न तो बच्चों को क्लास करने से रोक सकते हैं और न ही उनके एग्जाम देने पर कोई रोक लगाई जा सकती है। लेकिन कोरोना सिर्फ 1 या 2 राज्यों तक सीमित तो नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों को भी दिल्ली और राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजीर बनाते हुए अपने यहाँ भी फीस में कटौती करनी चाहिए, ताकि बाकी राज्यों में भी पेरेंट्स को स्कूलों की मनमानी से राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक अग्रवाल साहब। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरसी जैन साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। जैन साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं।
पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसको लागू किया दिल्ली सरकार ने, ये कहते हुए कि हम दरअसल हाईकोर्ट के ही आदेश का पालन कर रहे हैं। 15% फीस आप लोगों को माफ करनी होगी और अगर पहले ही वसूल चुके हैं तो फिर उसे या तो वापस करें या एडजस्ट करें। ठीक है सर, ये दिल्ली सरकार का फैसला, कोई आपत्ति है आप लोगों को इस पर? नहीं, दिल्ली सरकार हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको गलत इंटरप्रेट कर रही है। अच्छा, दिल्ली सरकार ने, हाई कोर्ट ने आदेश ये दिया था कि फीस का एनुअल चार्ज या डेवलपमेंट चार्ज से कोई मतलब नहीं है। जो स्कूल एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज लेंगे 20-21 में, उसको 15% की छूट देंगे और 6 किस्तों में वो लेना है। अब दिल्ली सरकार इसके लिए हाई कोर्ट चली गई डबल बेंच में, वहाँ से उसको सुनवाई नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं, आप दिल्ली हाई कोर्ट में वापस जाएं डबल बेंच में। अब सवाल ये उठता है कि ये फीस के साथ 15% जोड़ने का सवाल कहाँ से आ गया? अगर आप कोर्ट का ऑर्डर देखें तो फीस का तो उसमें कोई सवाल है ही नहीं। दिल्ली सरकार ने ये जो एनुअल चार्ज 15% ना लेने का आदेश था, उसमें ये फीस कहाँ से जोड़ दिया? सिर्फ दिल्ली सरकार दिल्ली के पेरेंट्स को, दिल्ली के स्कूलों को लड़ाना चाहती है। दिल्ली सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि दिल्ली का जो पेरेंट्स इन स्कूलों को फीस नहीं दे रहा है वो इन स्कूलों को फीस दे, ताकि ये टीचर्स की सैलरी दे सकें, स्टाफ की सैलरी दे सके, बाकी खर्चे पूरे कर सके। दिल्ली सरकार से एक सवाल और भी है कि दिल्ली का जो थोड़ा जैन साहब इसको पहले क्लियर कर दें। दिल्ली में जो स्कूलों में काम करने वाला वो भी टीचर है। जैन साहब जरा इसे क्लियर कर लें। एक बार भी उनकी राहत के लिए कोई बात नहीं की। जैन साहब पहले इसे क्लियर कर लें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस फैसले का हवाला दिल्ली सरकार दे रही है, वो कोर्ट के उस फैसले में 15% फीस कटौती की बात कहीं नहीं थी। फीस कटौती की बात कही ना, मैं 100% कह सकता हूं, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, उसमें सिर्फ ये कहा गया था, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फीस की बात की तो स्कूलों ने कहा फीस का कोई मसला नहीं, सिर्फ एनुअल चार्ज की बात है। सिंगल बेंच के फैसले में भी ये था कि जो भी आप एनुअल चार्ज लेंगे, डेवलपमेंट चार्ज लेंगे, उसमें 20 और 21 में आप 15% की कटौती करेंगे और 21-22 में नहीं करेंगे। फीस का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब सरकार इस प्रकार से जो भ्रम की स्थिति पैदा करके झगड़ा कराना चाहती है अभिभावकों के सामने और पेरेंट्स में, स्कूलों में, वो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बट ट्यूशन फी और एनुअल डेवलपमेंट चार्ज, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि फीस स्कूल इसे चार्ज कर सकते हैं, ये लेजिटिमेट है। आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि उसमें 15% था, वो ये कहा था। हाँ बोलिए सर। वो जो कहा था बहुत समय पहले, अशोक जी बैठे ही ने पता है, वो ये कहा था कि जितने किसी स्कूल की फीस है उसका मैक्सिमम 15% आप एनुअल चार्ज ले सकते हैं या मैक्सिमम आप 15% डेवलपमेंट चार्ज ले सकते हैं, और उसका अलग हेड है, उसके अलग तरीके से खर्चों में वो इस्तेमाल होता है। पर यहां इस ऑर्डर में सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर के ये बताया कि इस ऑर्डर में जो 31/5 का ऑर्डर है उसमें फीस का सवाल तो कोई था ही नहीं। इसमें तो खाली ये था कि भाई एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज पे आप 15%। ठीक है, अग्रवाल साहब के पास में जाऊंगा, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है, उनके पास में जाऊंगा। लेकिन जैन साहब ये बताइए, आप इंटरप्रिटेशन गलत है, दिल्ली सरकार गुमराह कर रही है, गलत तरीके से देख रही है, ये बात का मसला है। मेरे को आप सिंपल बात ये बताइए सर कि इस देश का सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। कोरोना के, अशोक जी निष्पक्ष रूप से बोलना, बिल्कुल कोरोना काल में, बिल्कुल अभी अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोरोना काल में जब पेरेंट्स के रोजी रोटी पर संकट हुआ है, रोजगार पर संकट हुआ है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसे माहौल में अगर पेरेंट्स स्कूल से ये कह रहे हैं कि जब रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, संकट है, रोजगार नहीं है, ऐसे में फीस कम की जाए, क्या ये गलत मांग है पेरेंट्स की? आप ये थोड़ा सा जैन साहब थोड़ा सा दिल से बताइएगा, क्या आप अभिभावकों की इस मांग को गलत ठहरा रहे हैं कि फीस कम करने की मांग गलत है अभिभावकों की? अभिभावकों की मांग से मैं सहमत हूं, पर 100% पेरेंट्स फीस तो दे, और जो फीस नहीं दे सकता वो स्कूल में एक एप्लीकेशन लगाए कि जी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं स्कूल की फीस नहीं दे सकता। उसका इंडिविजुअली केस स्कूल कंसीडर करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल केस कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन सर फिर इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? अगर कल ही सर प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सीबीएसई से, आईसीएसई से, उत्तर प्रदेश सरकार से सबसे ये जवाब मांगा है कि आप बताइए कि क्यों आखिर मनमानी फीस वसूलने पर उतारू है स्कूल। मुंबई महाराष्ट्र का आप जिक्र कर लीजिए, कुछ दिन पहले 5 स्कूल्स को नोटिस दिया गया। दिल्ली में ही जब एक स्कूल ने मनमानी फीस वसूल करने की कोशिश की तो कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया। जयपुर से खबरें हैं सर, हरियाणा से खबरें हैं सर, गुजरात से खबरें हैं, उत्तराखंड से, सब जगह से खबरें हैं सर।
आप कह रहे हैं कि स्कूल इतने पाक साफ हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस और वो कंसीडर करने को तैयार है, लेकिन मनमानी फीस का दबाव कोई नहीं बना रहा है। मैं बता रहा हूं कि 5 साल पहले जब 6th पे कमीशन आया था तो दिल्ली सरकार हाई कोर्ट ने कमेटी बैठाई थी। दिल्ली के तमाम स्कूलों का वेरिफिकेशन किया गया था। उसमें जिन स्कूलों को उस कमेटी ने यह कहा कि इनकी फीस बढ़नी चाहिए, सरकार ने उसको बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। उसके बाद वो विदेशी कंपनी थी, उसके सीए से ऑडिट कराया गया, उसकी बात को नहीं माना। दिल्ली सरकार एक तरीके से इन स्कूलों को खत्म करने पर आमादा है। कभी दिल्ली सरकार ने इन स्कूलों के मैनेजमेंट के साथ बैठ करके बात नहीं की, हमारी सुनी नहीं इन्होंने कभी समस्या। ये तो सिर्फ पेरेंट्स की बात करते हैं, हम भी पेरेंट्स के लिए, पर हमारी बात तो सुनी जाए, बैठ करके कम से कम दोनों पक्षों को बैठ करके उसका हल निकाला जाए। ये बात आपकी सही है कि सरकार को दोनों पक्षों को फैसले में बैठकर सुनना चाहिए। लेकिन अब जहां से बात शुरुआत हुई थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ हाई कोर्ट का ऑर्डर, जैन साहब का ये कहना है, अशोक अग्रवाल साहब, कि दिल्ली सरकार हाई कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में गुमराह कर रही है। और जैन साहब ने अशोक अग्रवाल जी से दरख्वास्त की है कि निष्पक्ष होकर बात करें। आपका कनेक्शन उस समय कट गया था, तो उन्हीं की बात मैं आप तक भी रख लूं। देखिए, दिल्ली सरकार ने जो है ना क्लैरिटी कम की है, दिल्ली सरकार ने भी कंफ्यूजन पैदा किया है। अच्छा। और हमारे जैन साहब भी जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक बात ठीक कहा है अपने ऑर्डर के अंदर, और शायद जैन साहब उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, कि जो फीस है वो जो एनुअल फी, ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फी, 3 आइटम्स हैं। इन तीनों का टोटल का फीस का जो है ना वो 15% जो है ना वो रिडक्शन देना है। और एक्चुअली में अगर हम राजस्थान वाला जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वही पैराग्राफ दिल्ली हाई कोर्ट ने उठा के अपने जजमेंट में लिखा है, उसमें क्लियर लिखा है कि जो एनुअल स्कूल फीस का वर्ड है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और एनुअल स्कूल फीस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए जो 15% है वो उसी का देना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है कि जो दिल्ली सरकार ने अपना आदेश निकाला, दिल्ली सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। और मैं आपको बताता हूं, दिल्ली सरकार जो 15% देने की पावर भी नहीं है उसको आज की तारीख में कानून के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी राज्य को इस तरीके की पावर नहीं है आज की तारीख में लॉ के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास से स्कूलों की जो इतने टाइम बंद रहा और उसमें कोई चीजें जो है एक्टिविटी नहीं हुई, उसको दिमाग में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स के अंदर ये कहा कि भाई हम ये कहते हैं कि 15% जो है वो 2020 और 21 का जो सत्र था उसके अंदर वो 15%। सर, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट और आप कह रहे हैं कैटेगोरिकली उसमें है, तब तो फिर दिल्ली क्यों सर? फिर तो देश के हर राज्य को इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि राज्य के पास तो पावर नहीं है। 31/5 का जो ऑर्डर है उसमें ईमानदारी से बात रख दीजिएगा कि उसमें ट्यूशन फीस की बात कहां कही गई है, ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि हम यहाँ बैठे जनता के बीच में अपनी बात रखने के लिए। वो जो स्कूल फीस है, एनुअल स्कूल फीस, उस 31/5 के ऑर्डर पे बोलिएगा कि खाली उसमें एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज की बात है, ट्यूशन फीस की कई बात नहीं है जो सरकार ने जोड़ दिया। जैन साहब, एनुअल चार्ज, जैन साहब, अशोक अग्रवाल जी कह रहे हैं कि एनुअल फी लिखा हुआ है, एनुअल चार्ज आप जिसे कह रहे हैं वो एनुअल स्कूल फी लिखा है, और एनुअल स्कूल फी का मतलब ही है। तो ये ठीक है कि वो जो हाईकोर्ट के सामने मामला था वो अच्छा, एक 2021 में लेना, जिसपे आपने 15% की कटौती करनी है। सिर्फ एनुअल चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज की बात है। अशोक जी, हम यहाँ ईमानदारी से बैठे हैं, बात वो रखो जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल यहाँ पे हमें ओके। जैन साहब, अगर आपके पास वर्डिक्ट है, आप ऑर्डर की कॉपी निकाल लीजिए। जैन साहब, अगर आपके पास ऑर्डर की कॉपी है 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक। जैन साहब, अगर आपके पास ऑर्डर की कॉपी है, एक बार उसका फिर से आप अवलोकन कर लें, हम क्लैरिटी ले लेंगे अशोक साहब से, लेकिन अशोक साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जैन साहब, बिल्कुल आपका सवाल अशोक, वो बात सही रखे। देखिए जैन साहब, जूरिस्प्रूडेंस ईमानदारी से बात रखे, मैं ईमानदारी से बात बोल रहा हूं। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस में भी ऐसा होता है कि कई बार अगर हम ये इस पे डाउट अराइज भी कर लें, अगर आपका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो सकता है और जो पेरेंट्स का इंटरप्रिटेशन है वो हमारा, जो हम कह रहे हैं कि सारी तीनों चीजों को जोड़ के 15 होगा, तो जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि जो बेनिफिट है ना वो वीकर सेक्शन को जाएगा, इसका मतलब पेरेंट्स को जाएगा। तो अगर कोई इसमें डाउट भी है ना इंटरप्रिटेशन में, तो इसका इंटरप्रिटेशन अल्टीमेटली यही होगा कि
टोटल फीस का मतलब तीनों चीजें और नहीं, एनुअल चार्जेस और जो आपका डेवलपमेंट फी और ट्यूशन फी, इसका 15% दिया जाएगा। और ये अच्छा, दूसरा ये सवाल ये उठ रहा था कि बाकी गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं ऑर्डर पास करती, हाँ। अलग अलग राज्य के। तो मेरा कहना ये है कि जो गवर्नमेंट्स है ना, उनके पास तो पावर ही नहीं है आज की तारीख में। तो लोगों कुछ लोगों को मतलब वहां के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट फिर अपनी पावर एक्सरसाइज। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में ये नहीं है, बल्कि कोर्ट के माध्यम से ही इस लड़ाई को अगर लड़ना चाहते हैं, राज्य सरकार अगर गंभीर है अभिभावकों की इस मांग के प्रति, तो फिर हाई कोर्ट का रास्ता ही बचता है। फीस की जो आफत बरसी है अभिभावकों पर, उसमें कम से कम दिल्ली से एक राहत की खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स को आदेश दिया है कि वो 15% फीस जो है वो कटौती करें और उसे एडजस्ट करें अगले सेशन में, या फिर अगर वसूल चुके हैं तो उसे वापस करें। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने कहा कि ठीक है, सरकार ने आप लोगों की बात नहीं सुनी। चलिए, आप लोगों की बात सरकार ने नहीं सुनी, लेकिन पेरेंट्स ने क्या बिगाड़ा सर प्राइवेट स्कूल्स का? मैं एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस देश के प्राइवेट स्कूल का प्रतिनिधि मानकर कुछ सवाल पूछ रहा हूं। झारखंड से ये खबरें, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। झारखंड से तो लेटेस्ट खबर ये आई है कि वहां पर एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, मिसलीनियस चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, गेम्स चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज, सीसीटीवी चार्ज, स्कूल चार्ज, एसएमएस चार्ज, मेडिकल चार्ज, इतने सारे चार्जेस लगाकर बाकायदा एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ईमेल्स के जरिए फोन करके अभिभावकों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप ये फीस दीजिए। सर, अब ऐसे में अभिभावक जाए तो जाए कहां? क्या प्राइवेट स्कूल यहां पर ज्यादती नहीं कर रहे हैं सर अभिभावकों के साथ? आपको सुविधाएं चाहिए ना, अगर सुविधाएं आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना। सर, घर बैठे तो एक ही सुविधा चाहिए, ऑनलाइन क्लास की, इंटरनेट आपका ठीक हो, आपके टीचर्स आए। मेरे को सर स्कूल का एसी घर में थोड़े ना चाहिए सर मुझे स्कूल का एसी घर में नहीं चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर जो लॉकडाउन के पीरियड में चार्ज कर रहे हैं उन स्कूलों का मैं समर्थन नहीं करता, वो गलत कर रहे हैं। हाँ। और ऐसे स्कूलों के ऊपर अगर डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। पर यहां पे मैं एक सवाल आपके सामने और खड़ा करना चाहता हूं कि अगर ये 15% फीस वापसी की बात है, तो 450 स्कूलों के ऊपर क्यों सरकार ने आदेश लागू करा? पूरे दिल्ली के तमाम स्कूलों पे लागू करिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मामले में झोल है ना, कहीं ना कहीं सरकार इस ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट कर रही है ना। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं जैन साहब कि कुछ प्राइवेट स्कूल को छोड़ दिया? स्कूल कैसे चलते हैं? क्या दिल्ली सरकार ने कुछ प्राइवेट स्कूल को छोड़ा और कुछ को दिया? हाँ, क्या सिलेक्टिव है? 450 जो 450 स्कूलों ने एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके कोर्ट में गए थे, सरकार ने ये कल का जो ऑर्डर उन्हीं पे लागू किया है। अगर फीस में कमी करनी थी तो बाकी को क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि सरकार उस ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट करके एक नए प्रकार की जैन साहब समस्या थोड़ा खड़ा करना इलैबोरेट चाहती कीजिए, है। थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, ये बहुत गंभीर मसला है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने 450 स्कूल को सिलेक्टिव अप्रोच के साथ उन पर ये लागू किया है, बाकी प्राइवेट स्कूल्स को इससे बाहर कर दिया। 450 स्कूलों की लिस्ट दी गई है कल के ऑर्डर के साथ के खाली उसी पे लागू हुआ। क्यों बाकी स्कूलों पे 15% क्यों नहीं कमी हुई? कारण है कि उसमें उस ऑर्डर में कहीं भी 15% फीस के बारे में लिखा ही नहीं था। सरकार अपनी झेप मिटाने के लिए ये इस प्रकार का जनता को गुमराह कर रही है, पेरेंट्स को गुमराह कर रही है। और मैं फिर आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि कोई भी पेरेंट्स अगर इस कोरोना के पीरियड में फीस नहीं दे सकता, वो इंडिविजुअली एप्लीकेशन लगाए, हम उसके ऊपर सिंपैथेटिकली कंसीडर करेंगे। पर ऐसा नहीं कि 4 पेरेंट्स स्कूल के बाहर आके हंगामा कर दें। आप अपनी समस्याएं बताएं, स्कूल भी आप ही के बीच के लोग चलाते हैं, आप अपनी समस्याएं बताएं, हम उस पर ध्यान देंगे। हम आपके लिए बने हैं, स्कूल आपके लिए बना है, पेरेंट्स के लिए बना है। बिना पेरेंट्स और बच्चों के स्कूल कुछ जैन नहीं साहब, है। आपकी बातें बड़ी गुडी गुडी लग रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो सारे के सारे खबरें जो मीडिया में आई हैं, जो हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं, वो हंगामा करने वाले ही सिर्फ पेरेंट्स हैं? क्या वाकई में उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है? क्या उनके बच्चों को क्लास छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा जाता है? क्या उन बच्चों को TCLC निकालने की धमकी नहीं दी जाती है? बिल्कुल नहीं दी जाती। आप स्कूल में एप्लीकेशन भी नहीं लगाएंगे कि सर मैंने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 50 एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिए सर, 50 एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दे दिए हैं। आप अखबार उठाकर देख लीजिए सर, आप अखबार उठाकर देख लीजिए। मैंने पांच स्कूल्स के एग्जाम्पल को लेकर तो हमने शो किया था। अग्रवाल साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, जिनको म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर ने बाकायदा NOC
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देने की बात कही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। अग्रवाल साहब, जैन साहब कह रहे हैं कि ईमानदारी से करोड़ों लोग मुझे और इनको देख रहे हैं। हमारी इंटेग्रिटी पे शक होता है कि हमें ईमानदारी से अपनी बात रखनी चाहिए। अशोक अग्रवाल जी ने अभी भी अग्रवाल साहब या तो जैन साहब को सर वस्तुस्थिति का मालूम नहीं है, और या तो हम ही भ्रम में हैं कि इस देश में स्कूल जो है वो मनमानी फीस वसूल रहे हैं, या तो हम भ्रम में है सर, या फिर जैन साहब को जानकारी नहीं है। आप बताइए अग्रवाल साहब। 31 मई को ऑर्डर होता है हाई कोर्ट का, और 1 जून से लोगों को नोटिस मिलने लग जाते हैं कि भाई पैसे जमा करिए आप फटाफट, है। तो पैसे रिकवरी करने में तो ये जो वैसे रिकवरी वाले होते हैं ना, जो बैंक लोन होता है और वो आपके कार ले जाते हैं पकड़ के पहलवान वेलवान लाके, ये भी उससे कम नहीं है स्कूल वाले। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की, एक तो मैं ये कह रहा था कि जो स्टेट्स हैं उनके पास पावर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। तो इसलिए जिसको भी ये 15% का बेनिफिट लेना है वो उसको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, और हाई कोर्ट मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करके, जैसे दिल्ली ने फॉलो किया वैसे वो ऑर्डर करेंगे। दूसरा ये कि ये जो ऑर्डर है ना दिल्ली गवर्नमेंट का, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस ये है कि इससे ये नहीं पता लग रहा कि ये 460 स्कूलों की तो बात कर रहे हैं, बाकी स्कूलों का क्या होगा, उनके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर आप ये कहेंगे कि आप जो है 10 वो जो अप्रैल के ऑर्डर है दिल्ली सरकार के, उससे गवर्न होंगे और उसके हिसाब से आपको सिर्फ ट्यूशन फी देनी पड़ेगी, तो वो ऑर्डर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी क्वैश कर दिए हैं, आप उन पर कैसे रिलाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो जो आपने उनके लिए तो लिखा नहीं है इसके अंदर कि 15% आपको मिलेगा, तो वो जो दूसरे स्कूल हैं 460 के अलावा, उन स्कूलों का क्या होगा। पेरेंट्स, चलिए ओके सर, मैं जैन साहब के पास आना चाहूंगा। जैन साहब, आपको जाहिर तौर पर आपको दिल्ली सरकार के इस फैसले से आपत्ति है। मेरा सीधा सवाल ये है, क्या आप दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ क्या वापस हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, इस फैसले का विरोध करेंगे? 12 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, वहां भी बात रखेंगे। 12 तारीख को कोर्ट में सुनवाई में वहां भी बात रखेंगे, और ये बात रखेंगे कि जो दिल्ली में 450 स्कूलों को छोड़ करके बाकी के ऊपर तो वो 2000 अप्रैल का ऑर्डर लागू होगा, 2020 वाला, और इन 400 कैसे आप दिल्ली में 2 प्रकार की दिल्ली बना सकते हैं? ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि आप दिल्ली में 2 प्रकार के आदेश कैसे लागू कर सकते हैं? 450। अशोक अग्रवाल जी, जैन साहब का ये कहना है कि ये ऑर्डर सिर्फ 450 स्कूल के लिए लाया गया है, बाकी स्कूल्स को सोची समझी साजिश के तहत बाहर रखा गया है। इससे नहीं, पता नहीं क्या है, मुझे लग रहा है कि सरकार भी कंफ्यूज्ड है, और ये जो है ना सरकार फ्रस्ट्रेशन के अंदर ऑर्डर पास कर रही है। बहरहाल उस ऑर्डर में क्या है, हमारी मंशा तो ये है जैन साहब, हमारी मंशा तो ये है, क्योंकि अभिभावक, पेरेंट्स, बच्चे लगातार हम लोगों से संपर्क करते रहते हैं, अगर वाकई में उनको राहत दी जानी चाहिए तो सिर्फ 450 ही नहीं, इस देश के एक प्राइवेट स्कूल में यह फैसला लागू होना चाहिए। और हम कहते हैं कि 15% ही क्यों, जिस तरह से कोरोना में लोगों की जॉब लॉसेस हुई हैं, लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों के लाइवलीहुड पर संकट आया है, ये राहत और मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, स्कूल्स का भी सही कहना है, स्कूल्स की बात भी सुनी जानी चाहिए, और एक सामंजस्य बिठाकर अभिभावकों को और बच्चों को राहत दी जानी चाहिए। बहरहाल आप दोनों हमारे शो पर आए। दीपक जी एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए सर। दीपक जी एक बात कहना चाहूंगा लास्ट में, अगर सुनना तो बोलिए सर। ये जो दिल्ली में जितने भी बच्चों ने कोरोना में अपने माँ बाप को खोया, मैंने दिल्ली सरकार से अपील किया कि उनके बच्चों को ईडब्ल्यूएस में दाखिला करने की हमें परमिशन दी जाए, हम सबको फ्री में पढ़ाएंगे। बहुत अच्छी पहल है सर आपकी, बहुत अच्छी पहल है सर आपकी, बहुत अच्छी पहल है सर। मेरी व्यक्तिगत गुजारिश आपसे यह है कि आपने कहा ना कि कोई अभिभावक अगर आर्थिक स्थिति को लेकर आपके पास आता है तो आप उसे कंसीडर करेंगे। मुझे लगता है ये पहल स्कूल के द्वारा होनी चाहिए कि आप लोग स्क्रूटनाइज करें बच्चों के कौन कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं, कौन कौन सारी डिटेल्स आपके पास हैं, कौन कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन पर लाइवलीहुड का संकट आया है, और ये पहल आपकी तरफ से, स्कूल्स की तरफ से होनी चाहिए सर, तब जाके बात बनेगी। बहरहाल सर मेरे पास वक्त की कमी है, आई एम सॉरी सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, कभी और किसी और मौके पर जरूर चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे आपकी खबर आपका फायदा। इजाजत दीजिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।